हाँ, अब डालो SN2 अभिक्रिया या द्वि अणुक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बस SN2 अभिक्रिया डालो, बाकी तो तुम्हें पता ही है क्या क्या वैसे दूसरा नाम इसका है। हेडिंग डालो SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, द्वि अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया हेडिंग डाल लो। और भैया पहले इसे हम लिखेंगे SN2 अभिक्रिया को। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसे वाल्डन ने दिया था, लिखो इसे वाल्डन ने दिया था। सबसे पहले ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया को किसने दिया था? वाल्डन ने दिया था। इसके बारे में पॉइंट लिखते रहो भैया। यह अभिक्रिया केवल एक पद में ही पूर्ण हो जाती है। हमारी SN1 अभिक्रिया क्या पदों में पूर्ण हो रही थी जिया? SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण हो रही थी। क्या पदों में पूर्ण हो रही थी? 2 पदों में। एक तो स्लो था, एक दूसरा कौन सा पद था हमारा? फास्ट। बात करें SN2 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया केवल कितने पद में पूर्ण होगी भैया? हमारी एक पद में पूर्ण हो जाती है। इसका वेग अभिकारक व नाभिक, हाँ पॉइंट में लिख लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे ऐसे लिख लो। इसका वेग अभिकारक व नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका वेग अभिकारक में नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह एक द्वितीयक, जो हमारी इससे पहले SN1 अभिक्रिया थी, कौन सी कोटि की अभिक्रिया थी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। यह कौन सी? यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। नंबर 4, इसमें एक, तुम पॉइंट लिख लो, कैसे लिख लो चाहे। इसमें एक संक्रमण अवस्था, यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है। लिख लो जी। SN2 अभिक्रिया, सबसे पहले से पता होना चाहिए कि इस अभिक्रिया को किसने दिया था? वाल्डन ने दिया था। ठीक है भैया। यह अभिक्रिया केवल कितने पद में पूर्ण होती है? एक पद में पूर्ण होती है। इसका वेग अभिकारक व नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। बात करें अगर हम पहली वाली अभिक्रिया से इसका करें कंपैरिजन करें, तो इससे अभिक्रिया केवल यह एक पद में पूर्ण होती है, वाली अभिक्रिया क्या पद में पूर्ण होती थी? 2 पद में पूर्ण होती थी। इसका वेग अभिकारक व नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, लेकिन उसका वेग किस पर निर्भर कर रहा था? उसका जो, मेरी बात सुन ले भैया, जो उसका वेग था किस पर निर्भर कर रहा था? वो प्रथम अभिक्रिया हो रही थी ना, उस पर निर्भर कर रहा था, जो स्लो वाला पद था नहीं। यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, वह कैसी कोटि की अभिक्रिया थी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है। अब हम बात करेंगे संक्रमण अवस्था कैसे बनती है, उस चीज के बारे में अच्छे से बात करेंगे। देखो कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो उसमें उस अभिक्रिया में क्या हो रहा था, पहले उसका कल का रिवाइज कर लें। जैसे हमारा कोई था, जैसे हमारा R-X था भैया, इसमें से क्या होगा? इसमें से पहले तो क्या नाम लिख रहा है? X को क्या करा जा रहा था? अलग निकाला जा रहा था। X को हटाया जाता है, हटाया जा रहा था। फिर उसके बाद में क्या करा जा रहा था? फिर R के साथ में कोई भी इस पर लाके, जैसे ऐसा को नाभिक, यानी नाभिक स्नेही इस पे लाके जोड़ा जाता, क्या हो रहा था? R-OH बनना था। ऐसे तो हो रहा था। अब की बार क्या होगा? अब की बार ये तो हमारा इससे तो ये तो हटेगा, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा रहेगा, और जो हमारा नाभिक स्नेही होगा इसके पीछे से, पिछली तरफ से इसका आक्रमण करता है, इधर से टूटेगा। ये वाला बॉन्ड टूटता चलेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा? बनता चलेगा। देखो अब समझेंगे आराम से। डस्टर कहाँ चला गया भैया? देखो जैसे हमारे पास है इधर आराम से शांति से, जैसे हमारे पास है CH3Br। क्या हमारा? CH3Br। CH3Br का नाम कौन बताएगा मुझे?
मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो मीथेन या ब्रोमो मीथेन। देखो कैसा है, मैं CH3 को ऐसे लिख लूँ क्या भैया, ये हमारा CH3 है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अरे क्या जोड़ दूँ मैं इस पर? Br जोड़ दूँ। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? मैं CH3 को मैंने ऐसा कन्वर्ट करके लिख लिया, किसी कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं कुछ भी। तो हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पे हमारा जो नाभिक स्नेही है उसका आक्रमण कराएंगे, OH माइनस का आक्रमण कराएंगे। क्या कराएंगे? OH माइनस का आक्रमण करेगा। जब भैया इस पे जो OH माइनस आक्रमण करेगा तो ये वाला पद इसमें है नहीं, सिलो होगा। कैसा होगा? सिलो होगा। लेकिन बस ये पूरी अभिक्रिया क्या होगी, एक पद में पूरी हो जाएगी। अब भैया जब इस पे हम OH का आक्रमण करेंगे, देखो क्या होगा, जो हमारे कार्बन भैया हैं, कार्बन भैया के ऊपर एक हाइड्रोजन चला जाएगा, जो कार्बन भैया है उनके ऊपर एक हाइड्रोजन चला जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके जे वाले हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत? वो 3 हाइड्रोजन ऐसी के ऐसी होगी, नहीं होगे, बस इनकी दिशा चेंज होगी। अब क्या होगा, इस पे भैया हमारे यहाँ क्या जुड़ रहा है, इस पे हमारा ये Br जुड़ रहा है और यहाँ से पिछली तरफ से इस पे OH माइनस आके अटैक करेगा और OH माइनस भी जुड़ने लग जाएगा। क्या होगा? OH माइनस भी जुड़ने लग जाएगा। अब तुमने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो तुम इसे देखते एक चीज़ क्या होगी कि भैया कार्बन 4 लोगों से ही बंध बना सकता है, 5 लोगों से तो बंध बना नहीं सकता। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 कितने बंद हो गए? 5। लेकिन ये एक ऐसी अवस्था रह है, इसमें ये वाला देखो, ये वाला बंद तो टूटता चला जाता है और ये वाला बंद क्या हो जाएगा? जुड़ता चला आएगा। देखो कैसा है, इस अवस्था को क्या बोलते हैं भैया, मैं थोड़ा सा पीछे कर लूँ, इस अवस्था को बोलते हैं, मैंने बताया कि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, तो इस अवस्था को कौन सी अवस्था बोल रहे हैं हम? संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था बोलेंगे? संक्रमण अवस्था। उसके बाद में भैया हमारा इससे क्या होगा, इससे ये अभिक्रिया हमारी क्या होगी? फास्ट हो जाएगी। और भैया जैसे हमारी अभिक्रिया फास्ट होगी तो क्या होगा, हमारा कार्बन भैया H और क्या हो जाएगा इससे? OH इसमें आके जुड़ जाएगा और प्लस Br क्या हो जाएगा इससे? बाहर हो जाएगा। यानी कहने की बात है कि यहाँ तो इसमें प्लस का OH माइनस होगा, यानी इसमें OH आगे यहाँ जुड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इस वाली अभिक्रिया में क्या होगा? Br क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का मतलब इससे बाहर निकल जाएगा। इस वाली अवस्था को क्या बोलेंगे भैया हम? संक्रमण अवस्था बोलेंगे। एक बार और समझो, देखो हमने क्या लिखा, हमारे पास CH3Br था, बिल्कुल दिमाग की खिड़की खोल लो और बोर्ड की तरफ बिल्कुल पूरा फोकस रखो। हमारे पास CH3Br था, हम पढ़ रहे SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, SN2 अभिक्रिया को मैंने अगर लिखूँ CH3Br को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पहला वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर हमने कहा, हमें बता कि इन वाली अभिक्रियाओं में एक नाभिक स्नेही आके आक्रमण करता है, OH हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, ये इस पर क्या करा है, आके आक्रमण करते हैं। भैया इसने आक्रमण करा, अब आक्रमण यू आक्रमण कहाँ से करता है, वैसे यू पिछली तरफ से इसकी आक्रमण करेगा, तो पहले तो एक ऐसी अवस्था बनेगी संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था का मतलब है कि एक हाइड्रोजन तो ऊपर चला जाएगा, जो ये वाले हाइड्रोजन भैया कहाँ चले जाएंगे हमारे? ऊपर। जो ये 2 साइड वाले थे कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, OH का पिछली तरफ से बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और इधर से बॉन्ड ये टूटना शुरू हो जाएगा। इस अवस्था को क्या बोलेंगे हम? संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि जो कार्बन है वो 4 लोगों से ही क्या कर सकता है? बंध बना सकता है। 4 लोगों से ज्यादा से बंध नहीं बना सकता। तो क्या करेगा? 4 लोगों से क्या करेगा? 4 से ज्यादा बंध नहीं बना सकता, तो ये वाला बंध भी टूटना शुरू हो जाएगा, ये वाला बंध क्या हो जाएगा? जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने इन दोनों बंधों को कैसे दिखाए रे? डैश 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 करके दिखाए। अब ऐसे फिर अभिक्रिया होगी फास्ट। फास्ट का मतलब है कि OH आके क्या हो जाएगा? OH इस पर आके जुड़ जाएगा और क्या होगा? Br इसमें से क्या हो जाएगा भैया? निकल जाएगा। पहली वाली अभिक्रिया में भी ऐसा होता, बस पहली वाली अभिक्रिया में ऐसा होता कि अभिक्रिया 2 पद में बढ़ती। पहले तो उसमें से कोई से भी नाभिक उसे हैलोजन को अलग करा जा रहा था, फिर उस पर नाभिक किस नहीं आके जुड़ रहा था। पहली अभिक्रिया में क्या हो रहा था, मैंने भी बताया ना तुम्हें। देखो पहली वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा था, हमारा हो रहा था कि R माइनस एक्स में से क्या करा जा रहा था? R को अलग करा जा रहा था और X को क्या करा जा रहा था? अलग करा जा रहा था। ये पहला वाला पद था ना समीर, ये कौन सा पद और था? सिलो। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि दूसरे पद में R के साथ में कोई भी नाभिक नाभिक नहीं लाके इस पर जोड़ दिया जाता था, क्या हो जाता? R माइनस OH हो जाता। ऐसे तो हो रहा था ना, हो रहा था। बस इसमें क्या होगा, इसमें उसे हटाने के नहीं, बाकी दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, वो हटता भी चला जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इसके साथ जुड़ता भी चला जाएगा। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं भैया? संक्रमण अवस्था बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जा रहा है कि संक्रमण अवस्था किसे कहते हैं, तो आगे समझ में आ गया? उतार लो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है भी अभिक्रिया दोनों ही। मैं इसकी कुछ डेफिनेशन लिख रहा है, इतना तुम इसे ताल लो। लिखो जल्दी से पहले।
ओ चुप हो जाओ। चुप हो जा, काम कर ले। ओ चुन बैठो तुम। नोट भी लिखो। नोट है? हाँ लिख लो भैया। नोट तो लिखो। इसमें LU माइनस NUSR पे कल आ जाता तो तू एनयू जी। एनयू क्या बाबू ये समीर? एनयू क्या है? हाँ? एनयू क्या है? ये है ना बेवकूफ को कल ही लिखवाया था मैंने। लिखवाया था नहीं लिखवाया था ना भी किस नहीं है ये। अब तो सबकी याद आएगी जब ना बताइए सब कुछ। पीछे से बात भी तो कर देता है। ये क्या उलट? हाँ हाँ देख ले। उलट ये साजिद सर। लिख लो। देखो एसेंटो अभिक्रिया इसे किसने दिया था सबसे पहले? वाल्डन ने दिया था। यह अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है। ये सारी चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भैया। इसका वेग अभिकारक के नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है। मैंने सारे पॉइंट तुम्हें समझा दिए कैसे, एक बार समझ लो। हमारा CH3Br था, CH3Br को मैंने इस तरह से लिख लिया। इसे क्या बोल रहा है? मिथाइल ब्रोमाइड और इसका दूसरा नाम है डी फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म। अब क्या करेंगे, इस पर कोई भी नाभिक स्नेही आगे आक्रमण करेगा और नाभिक स्नेही इधर से आक्रमण न करके किधर से आक्रमण करता है? पीछे से। तो जब वो पीछे से आक्रमण करेगा तो ये हमारे जो होंगे जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे? चेंज होंगे। हाइड्रोजन ऊपर को हो जाएगा, दो हाइड्रोजन नीचे हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ना शुरू हो जाएगा, एक कहाँ से जुड़ना शुरू हो जाएगा? इधर से जुड़ना शुरू हो जाएगा। क्या पूछिए बाबू? देखो अब क्या होगा, ये वाला बंद इसका जुड़ता चला जाएगा, ये वाला बंद क्या हो जाएगा हमारा? टूटता चला जाएगा। अब जैसे वाला बंद टूटेगा तो हमारी कैसी अवस्था बन जाएगी? देखो ये वाला OH का बंद क्या हो जाएगा? बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और Br का बंद क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये इसके जो हाइड्रोजन है वे इधर की तरफ आकर जुड़ जाएंगे। इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोल लेंगे हम? एल फॉर्म बोलेंगे। मैंने ये लिखा
कि इसमें NU, इन NU का मतलब क्या है, नाभिक स्नेही RX पर पीछे से आक्रमण कर दूं, बताओ नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण कर रहा ना कर रहा, RX पर पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए RX अभिकारक का विन्यास क्या हो जाता है, उलट जाता है। देखो इधर से तो ऐसा है, इधर तो D फॉर्म में है, इधर कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, ये L फॉर्म में आ जाएगा। कह रहा है ना कि RX अभिकारक का विन्यास क्या होता है, उलट जाता है, अर्थात D फॉर्म तो L फॉर्म में, और L फॉर्म काय में बदल जाएगा, D फॉर्म में। देखो जो D फॉर्म होगा वो काय में बदल जाएगी, L फॉर्म में, और जो L फॉर्म होगी वो काय में बदल जाएगी भैया हमारी, D फॉर्म में बदल जाती है। जैसे तेज आंधी या हवा में छाता उलट जाता है, जब हम छाते को लेके जाएंगे तो हमारा देखो छाता तो ऐसा है, सपोज करो ऐसे छाता पकड़ रखा हमने, लेकिन जैसी तेज आंधी चलेगी फिर छाता क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इसकी छत उलट जाता ना तो छाता उलट जाता है। हाँ, इस घटना को क्या कहेंगे हम, वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। भैया इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसे लिखवाया, इस घटना को क्या कहेंगे हम, वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं, वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। क्या हुआ वाल्डन प्रतिलोमन भैया, वाल्डन प्रतिलोमन जब होगा कि जब हम कोई नाभिक नहीं किस पर पीछे से RX पर पीछे से आक्रमण करता है तो क्या होगा, D फॉर्म L फॉर्म में, और L फॉर्म का बदल जाएगी हमारी D फॉर्म में। और भैया इस घटना को क्या कहेंगे, वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। बताओ भैया SN2 अभिक्रिया समझ में आ गई। देखो SN2 अभिक्रिया में कराने के लिए और भी बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ मैं तुम्हें वही करा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो एग्जाम में बढ़िया से पास हो जाओगे, क्योंकि और इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में कराने की जो तुम्हारा दिमाग क्या कर देंगी, खराब कर देंगी बस। तो इसलिए बिल्कुल ये वाली अवस्था तो जो मैंने बताया ना, इसे तो बिल्कुल तुम्हें पक्का करके जाना ही है कि ये वाली अभिक्रिया ऐसे ऐसे होगी। आगे समझ में, SN1 SN2 दोनों होगी क्लियर। अब हेडिंग डालो SN2 अभिक्रिया के प्रमाण, SN2 अभिक्रिया के प्रमाण, हाँ SN2 अभिक्रिया के प्रमाण, SN2 अभिक्रिया के प्रमाण। SN2 SN2 अभिक्रिया के प्रमाण लिखो भैया इसमें। SN2, हाँ 3 एक पॉइंट है SN2 अभिक्रिया में, हाँ अभिक्रिया का वेग 3 ना है, बस 2 ही है। मैंने जब चैप्टर ये वाला हेडिंग करवाई थी, ऐसा ना अभिक्रिया में लिखवाई थी, कितने प्रकार की क्रिया है हमारी, 2 प्रकार। तो 3 पूछने की क्या जरूरत है मेरे भैया इसमें। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, एक तो भैया अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक का मतलब RX के, और किसके भैया NU के। दूसरा इसमें लिखो अभिक्रिया है दूसरी भी, अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग R समानुपात होता है RX के और NU माइनस के। इसमें वाल्डन प्रतिलोमन होता है, वाल्डन प्रतिलोमन होता है। नंबर 3, इसमें वाल्डन प्रतिलोमन होता है। नंबर 3 भैया इसमें लिखो RX है ये, कोई पुनर्विन्यास नहीं। ये चारों भैया ये तीनों में पता होना चाहिए इसमें। तो अभिक्रिया के प्रमाण, यानी अगर हम SN2 अभिक्रिया होते हैं ऐसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग R समानुपाती होता है RX के और NU माइनस के। हमने लिखा रखा कि इसका वेग अभिकारक में नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है भैया, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें वाल्डन प्रतिलोमन होता है। अभी देखा था ना, वाल्डन प्रतिलोमन का मतलब क्या, छाते का उलट जाना। ठीक है, वाल्डन प्रतिलोमन होता है और इसमें कोई पुनर्विन्यास नहीं होता। पुनर्विन्यास का मतलब ये अभिक्रिया दोबारा नहीं की जा सकती, इसमें कोई पुनर्विन्यास नहीं होता। तो भैया ये 3 पॉइंट इसके ध्यान रखियो। अब बताओ हमारा SN1 SN2 अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आई समझ में नहीं आई? अगर अच्छी तरीके से घर जाकर पढ़ोगे तो कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो ना समझने वाला हो। सारे पॉइंट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखवा रखे। आया ना समझ में? आ गया सारा समझ में? अब तो कोई दिक्कत ना कोई सी भी अभिक्रिया में। फिर भैया आज की सेवा समाप्त। हम कल से पढ़ेंगे अपनी नई अभिक्रियाएं इस वाले चैप्टर की।